काली एक, काली दो, सफ़ेद एक, सफ़ेद दो, जानना बहुत ज़रूरी होता है हर एक हारमोनियम मास्टर को। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये जो नाम लेते हैं काली एक, काली चार, सफ़ेद चार, ऐसे करके नाम लेते हैं, ये क्या है, कैसे हम जाने कि कौन सी ये नोट है और किस काम आता है हमारे। बड़ी ही सरलता से बताने की कोशिश करूंगा साथियों कि ये क्या चीज़ है और कहाँ यूज होता है, इसका प्रयोग हम करके कैसे और अच्छा और ज़्यादा समझ सकते हैं हारमोनियम के बारे में, बजायकी के बारे में। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देखते हैं, काली एक, काली दो, सफ़ेद एक, सफ़ेद दो कहते किसे हैं। तो साथियों, हारमोनियम की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, इस नोट से, समझिएगा। मैं थोड़ा सा हारमोनियम को और पीछे कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक, हारमोनियम की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। अगर मैं एक कलम मेरे पास है, इसको मैं थोड़ी सी दूसरी कलम को ले लेता हूँ, इस टाइप की, जो ज़्यादा आपको दिखे अच्छे से। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से कवर करूँ सुरों को, तो देखें ये करेक्ट 12 सुरों को ये कवर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सप्तक से संबंधित चीज़ें हैं। जो काली एक, काली दो या सफ़ेद एक, सफ़ेद दो हैं, ये सप्तक से संबंधित चीज़ें हैं, वो भी मध्य सप्तक से माना जाता है। हाँ, अब समझाने के लिए मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ इस कलम की सहायता से कि देखें, अगर जितना सुरों को ये कलम ने कवर कर रखा है, अगर उनको हम गिने तो कितने होंगे? देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि एक सप्तक कलम ने पूरा कवर करके रखा है। ठीक, ये यहाँ तक एक सप्तक को कलम ने कवर करके रखा है। तो प्यारे साथियों, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जैसे यहाँ पहला सफ़ेद है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार काउंट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगातार हम गिनने के बाद जब अगला सुर देखते हैं तो सेम इसी प्रकार का हमें स्ट्रक्चर फिर देखने को मिल जाता है। देख लें चाहे, इसे पहला सफ़ेद है, फिर इसके बाद एक काला, फिर एक छोड़कर एक काला। हाँ, तो देखें, पहला सफ़ेद, फिर एक काला, फिर एक छोड़कर एक काला, दिखा ना। फिर यहाँ देखिए 2 सफ़ेद छोड़कर काला, देखिए यहाँ 2 सफ़ेद छोड़कर एक काला, फिर एक छोड़कर काला, एक छोड़कर काला, फिर एक छोड़कर काला, फिर एक छोड़कर काला। हाँ, फिर 2 सफ़ेद दिख रहा है, तो दो सफ़ेद ये दिख रहे हैं। हाँ, तो चाहे जहाँ से भी साथियों, ये चीज़ आप चाहे जहाँ से भी लगातार 12 सुरों को गिनेंगे, फिर अगला जो 12 के बाद जो अगला पहला आपका सुर आएगा, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एकदम से सेम स्ट्रक्चर आपको अगला भी दिखाई देने लगेगा, चाहे जहाँ हारमोनियम में चाहे जहाँ से आप स्टार्ट लेंगे इस चीज़ का। ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सप्तक है, कोई भी सप्तक हो सकता है वहाँ। जैसे मान लें कि हम अगर यहाँ से लें ऐसे करके, ऐसे अगर हम देखते हैं, क्या इस टाइप का कहीं स्ट्रक्चर बन रहा है अगला? तो देखते हैं हम अगर साथियों, तो देखें ये पहला हो गया सफ़ेद, फिर हम देखें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ, पहले सफ़ेद, फिर 1 2 3 काले, एक एक छोड़ के। हाँ, तो देखें अगला इसके बाद ये अगला सप्तक स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेम चीज़ दिख रही है साथियों, सेम चीज़। देखिए पहला सफ़ेद, फिर काला। हाँ, तो पहला सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ भी फिर सफ़ेद दिख रहा है, फिर काला यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ भी काला दिख रहा है, फिर सफ़ेद यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ भी सफ़ेद दिख रहा है, फिर काला यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ भी काला दिख रहा है, फिर सफ़ेद दिख रहा है, फिर सफ़ेद यहाँ भी दिख रहा है, फिर सफ़ेद यहाँ दिख रहा है, फिर सफ़ेद यहाँ भी दिख रहा है, फिर काला दिख रहा है, फिर काला इसमें भी दिख रहा है, फिर सफ़ेद दिख रहा है, फिर सफ़ेद इसमें भी दिख रहा है, फिर काला दिख रहा है, तो इसमें भी काला दिख रहा है, फिर आपका वही आ जाएगा सफ़ेद। तो चाहे जहाँ से आप लेंगे 12 सुरों को कॉम्बिनेशन, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सप्तक बन जाएगा, और उससे अगला जो सुर आपका ऊपर चाहे नीचे स्टार्ट होगा, सेम स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये सप्तक होता है साथियों। ठीक, तो जैसे पहला हम लिए, तो ये क्या हो गया आपका सबसे नीचे, यानी कि सबसे पहला जो है आपका मंद्र सप्तक, ये मंद्र सप्तक हो गया। बट हम यहाँ अभ्यास नहीं करते, हम लोग कहाँ अभ्यास करते हैं? यहाँ अभ्यास करते हैं, यानी कि
मध्य सप्तक में। ठीक, ये हमारा कौन सा सप्तक हो गया? मध्य सप्तक हो गया। तो हम यहां से समझेंगे कि सफेद काला, सॉरी, पहली काली क्या है, दूसरी काली, पहला सफेद दूसरा सफेद क्या है। ठीक, तो देखें जो हमारा इंग्लिश पैटर्न स्टार्ट होता है साथियों, चूंकि इंग्लिश को बहुत तवज्जो अपने यहाँ दी गई है संगीत में। जैसे हम ए शार्प, सॉरी सी शार्प, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ऐसे करके आप शब्द सुने होंगे। तो ये वेस्टर्न ही है, यानी कि इंग्लिश पैटर्न ही है जो अपने यहाँ बहुत प्रचलन में है और इसका बखूबी उपयोग किया जाता है हमारे हिंदुस्तानी संगीत में। तो देखें, अब इंग्लिश बताने का मतलब ये है, वेस्टर्न बताने का मतलब ये है कि वो यहाँ से स्टार्ट लेता है सा। हाँ, तो हमारे यहाँ भी अगर सफ़ेद कोई कहे कि सब पहला सफ़ेद कौन सा है, तो इसे ही हम पहला सफ़ेद बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? पहला सफ़ेद हो गया। तो देख ले, यहाँ से 12 सुर काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके बीच में जो जो आए वो आप उतने नंबर पे बोल दीजिए कि जैसे ये पहला हो गया सफ़ेद, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा और ये सातवां हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो ब्लैक है, ब्लैक यहाँ से स्टार्ट लेता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला ब्लैक हो जाएगा, ये दूसरा ब्लैक हो जाएगा, यानी कि पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली और ये पांचवी काली। तो इस तरीके से साथियों ये सीक्वेंस बना हुआ है समझने के लिए। जैसे कभी हम प्रोग्राम में कहीं जाते हैं ना, तो कोई गाने वाला जो है वो बोल देता है हमसे कि हम पहली काली से गाएंगे या तीसरी काली से गाएंगे या चौथी काली से गाएंगे। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें बड़ी आसानी हो जाती है सुर पकड़ने के लिए। जैसे बोल दिया कि हम दूसरी काली से गाएंगे, तो फटाक से हम देख लेंगे कि दूसरी काली ये है, तो यहाँ से हम कॉर्ड बना लेंगे। ठीक, यहाँ से हम सुर, चाहे हमें कोड ना भी आता हो तो यहाँ से हम सुर ले लेंगे तो वो गा सकता है। और बोल दिया कि हम चौथी सफ़ेद से गाएंगे, तो फटाक से यहाँ से देखें ये पहली सफ़ेद है, तो 1 2 3 4, चौथी सफ़ेद हो गई। यहाँ से आप सुर ले लेंगे तो वो सिंगर जो है गा लेगा, बहुत ही आराम से गा लेगा। ठीक, तो ये हुआ साथियों कि क्या क्या नाम है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई किसी गाने का एग्जाम्पल, ये मान ले कि वो बोल दिया कि हमें पहली काली से गानी है। हाँ, तो क्या करेंगे आप? कोई भी गाना, मान लीजिए कि यही गाना ले लिया कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, यही गाना अगर ले लिया तो आप अब बोल दिएगा मैं पहली काली से गाऊंगा, तो कैसे करेंगे आप? फटाक से यहाँ से। हाँ, तो क्या बन जाएगा देखें, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, बन गया ना एक सीक्वेंस यहाँ से। और बोल दिया कि नहीं मुझे गाना है चौथे सफ़ेद से, तो तब आप क्या करेंगे? फटाक से चौथे सफ़ेद पे आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से जिस तरीके से यहाँ सीक्वेंस बनाए थे, क्या सारे कोमल गा पा धा, और यहाँ से भी वही बना लेंगे आप, क्या सारे कोमल गा, उसके बाद पा धा। तो जैसे जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। कैसे? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। बोल दिया कि मुझे चौथे काले से गाना है, फटाक से आप उंगली रख देंगे किस पर? इस पर रख देंगे, तो उसका क्या बन जाएगा? सिंगर का चौथा काला बन जाएगा। कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि जब गाना गाते हैं आप, गाने का चाहे बजा रहे हो चाहे गा रहे हो, जहां आके ठहरता है, यानी कि जो सा बनता है या मूल स्वर या स्केल नोट, उसे ही नाम दे दिया जाता है कि फला सुर। जो हमारे गाने का सा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? किसी नाम से हम संबोधित कर देते हैं। क्योंकि आप देखिए कोई भी गाना
जिसे आप सा मानेंगे वहीं पर आकर उसका मुखड़ा खत्म होगा, वहीं पर आकर उसका अंतरा खत्म होगा। तो देखिए मैं तीनों जगह से बजाया तो गाने की शुरुआत, हालांकि गाने की शुरुआत भी यहीं से हुई इस गाने की। जिसे पहली काली से उठाया था तो यही गाना खत्म हुआ, और इससे उठाया था यानी कि चौथी सफेद से उठाया तो यही खत्म हुआ, और चौथी काली से उठाया था तो गाना यहीं आकर खत्म हुआ। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि गाना जिस सुर पर हमारा एंड होता है वो हमारा क्या होता है, मूल सुर होता है, और वही हमारा सिंगर जो है हमें बजाने को, प्रेस करने को कहता है, ताकि वो आराम से आसानी से गा सके। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि एक एक चीज बहुत ही सरलता से आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।